मैं हूँ धार्मिक श्री, आपका 13 जनरेशन एस्ट्रोलॉजर एंड स्पिरिचुअल गाइड। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 5 ऐसे पावरफुल राजयोग जिनसे इंसान की किस्मत बदल जाती है। पैसा, पावर, प्रेस्टीज सब कुछ मिलता है। अगर इनमें से कोई एक राजयोग भी आपकी कुंडली में है तो आप ऑलरेडी एक साइलेंट सक्सेस स्टोरी हो सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, गज केसरी योग। गज मतलब हाथी, केसरी मतलब सिंह। जैसे नाम ऐसे गुण। टेक्निकल ये कैसे बनता है? गुरु और चंद्र का केंद्र में होना, फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ या 10th हाउस में होना, गुरु चंद्र का एक दूसरे से मतलब एक दूसरे को दृष्टि करना, 5वीं, 9वीं, 7वीं या तो एक दूसरे के साथ बैठना, गुरु और चंद्र। रियल लाइफ पे क्या साइंस होते हैं? आप इमोशनल डिसीजंस भी इंटेलिजेंट तरीके से लेते हो तब आप राजयोगी हो। गज केसरी योग आपकी कुंडली में हो सकता है। लोग आपसे मशवरा लेना पसंद करते हैं, आपकी एडवाइस पूरी दुनिया को चाहिए, तब आपके चार्ट में गज केसरी योग है। रिस्पेक्ट और रेपुटेशन हर जगह मिल रही है तो भी आपकी कुंडली में गज केसरी योग हो सकता है। सेलिब्रिटी एग्जांपल ले तो जैसे अमिताभ बच्चन जी, डिकेड से उनकी इमेज एक डिग्निफाइड है, वाइज पर्सनालिटी की तरह है। लोग उनको एक्टर के साथ एक पोएट या एक ऑथर की तरह भी देखता है। ये है गज केसरी योग। साइंस और साइकोलॉजी क्या कहती है? मून इज इक्वल टू माइंड, जुपिटर इज इक्वल टू विजडम। जब दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं तो इमोशनली वाइज डिसीजन आपको सबसे अलग बना देता है। और कहते हैं ना, जो अंदर की बातें अच्छे से सुनकर उसको इम्प्लीमेंट करना सीख जाए तो गज केसरी योग अपने आप हो जाता है। दूसरा है रुचक राजयोग। टेक्निकली मंगल उच्च या अपने साइन में हो, फर्स्ट, थर्ड, 6th या 10th हाउस में हो तो ये राजयोग बनता है। रियल लाइफ में ये कैसे दिखता है? अगर आप में लीडरशिप एग्रेसिवली है और वो नेचुरल है, लोग आपके पीछे चलते हैं, फिजिकली आप एक्टिव हो, एक्शन ओरिएंटेड हो, ट्रैवलिंग आपको पसंद है, हिम्मत से काम लेते हैं, डर तो लगता है बट प्रोसेस से कभी नहीं डरते हो, डेयरिंग डिसीजन लेते हैं, तो आपके अंदर रोचक राजयोग है। सेलिब्रिटी में नरेंद्र मोदी जी, उनकी पर्सनालिटी में डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन और कोई आर्मी टाइप बोलनेस दिखती है जो मास से दिखती है। अगर हिस्टोरिकल रेफरेंस का बात करें तो चंद्रगुप्त और चाणक्य। चंद्रगुप्त वॉरियर, मिलिट्री स्ट्रेटेजी और फियरलेस एम्पायर, ये दिखाता है रोचक राजयोग। तीसरा है धन योग। टेक्निकली जब 2nd, 5th, 9th या 11th भाव के लॉर्ड का संबंध या कंजक्शन एक दूसरे के साथ हो रहा है, या 2, 5, 9 या 11 स्थान में अच्छे प्लैनेट्स बैठे हो, तब धन योग का निर्माण होता है। और रियल लाइफ में ये कैसे दिखता है? पैसा रुकता नहीं है, आपके पास इनकम के सोर्स नेचुरली खुल जाते हैं। अर्ली एज में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको मिल जाती है। बिजनेस या ट्रेडिंग में स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर आप बन जाते हो, लोगों को अच्छे से पहचानने लगते हो। जैसे मुकेश अंबानी जी की कुंडली में मल्टीपल प्लैनेट 2nd एंड 11th हाउस के कनेक्शंस में है। कंसिस्टेंस, वेल्थ और एम्पायर क्रिएशंस का योग है, आप देख रहे हो, बरकरार है। फैक्ट है कि टॉप 100 रिचेस्ट इंडियन में 73% के कुंडली में किसी ना किसी के फॉर्म में धन योग उपस्थित होता है। फोर्थ है बुध आदित्य योग। बुध माने बुध और आदित्य माने सूर्य। जब बुद्धि और तेज साथ में बैठ जाते हैं तो उसको बुधादित्य योग कहते हैं। टेक्निकल सूर्य और बुध एक ही भाव में हो तो उसको बुधादित्य योग कहते हैं। और बुध का कंबस्ट नहीं होना चाहिए, बुध वक्री नहीं होना चाहिए, बस एक कंडीशन है। बहुत कुंडली में ये आम तौर पे दिखने को मिलता है। ऐसे लोगों की एजुकेशन या क्वालिफिकेशंस मास्टर तक पक्की पहुंचती है। रियल लाइफ के साइंस क्या है? कम्युनिकेशन स्किल बहुत शार्प होता है, डिसीजन के साथ कम्युनिकेशन दिखता है। राइटिंग, मीडिया, टेक्निकल, आईटी या लीगल फील्ड्स में एक्सेलेंस होते हैं ये लोग। अब जो बोलते हैं लोग उसको सुनते हैं और मान लेते हैं। जैसे रतन टाटा जी, काम, स्ट्रेटेजिक, कम्युनिकेशंस और सोशली ऐसा रिस्पेक्ट की बात नहीं पूछो। लीडरशिप के तो योग है ही, बट उनका कम्युनिकेशन मतलब उनकी 5 लाइन के लिए भी लोग तरसते हैं। साइंस और साइकोलॉजी कहती है जब सूर्य इज इक्वल टू ईगो एंड पावर तो बुध इज इक्वल टू इंटेलिजेंट। ये दोनों मिलकर आपको ऑथोरेटिव या डिप्लोमेटिक बनाते हैं, जो बिजनेस के लिए खूब अच्छा माना जाता है। 5th है विपरीत राजयोग। टेक्निकली जब 6th,
8 या 12th हाउस के लॉर्ड्स एक दूसरे के घर में उच्च के होकर बैठे हो। उच्च के होकर यहाँ अर्थ होता है कि वो प्लैनेट्स अपनी उच्च राशि में विराजमान हो। लोगों ने आपको अंडर एस्टिमेट किया और आपने प्रूव कर दिया। फेलियर के बाद सक्सेस इतनी बड़ी होती है कि लोग दंग रह जाते हैं, सरप्राइज या अनएक्सपेक्टेड फील करते हैं। सारी जो कुंडली में विपरीत राजयोग हो, सेलिब्रिटी जैसे कंगना रनौत, अर्ली करियर में रिजेक्शंस और क्रिटिसिज्म मिला, कोई पहचानता नहीं था, बहुत छोटे छोटे मूवी किए, बट देन आफ्टर सेल्फ मेड फेम और ह्यूमन पावर, विपरीत राजयोग का क्लासिक केस आपको कंगना रनौत जी की कुंडली में दिख सकता है। इमोशंस या एनर्जी के रेफरेंस में ये योग कहीं ना कहीं शत्रुहंता और पुनर्जन्म योग भी कहलाते हैं। आपको गिरकर वापिस उठाते हैं, ये है विपरीत राजयोग। इन 5 राजयोग में से अगर आपका कोई एक भी राजयोग एक्टिव है तो समझिए भाग्य का दरवाजा खुल चुका है। ये साइन इग्नोर मत कीजिए। राजयोग का मतलब है राजा बनना, लेकिन हर राजा को पहले जंग लड़नी पड़ती है और जंग के बाद ही जीत मिलती है। डर के आगे जीत है। मैं हूँ धार्मिक श्री। अगर आपका अपने राजयोग के बारे में डीप एनालिसिस चाहिए या समझना है कि कौन सा राजयोग एक्टिव है या स्लीप अवस्था में है, तो कमेंट करें राजयोग या मैसेज भेजिए। जय श्री राम।